हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परीक्षा के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम परीक्षा के बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा दिए 18 तक। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 18 तक हम प्रश्नों को पढ़ा दिए, और प्रश्न 18 के बाद हम पढ़ाएंगे 19वां से आज पढ़ाएंगे, ठीक ना? तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपने सवालों की ओर चलते हैं, ठीक ना? तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन 19 नंबर है, देखिए आ रहा है ये। हाँ ये ठीक, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और हम लोग चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 19 क्या है, देखिए कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। अब देखिए कहने का मतलब कि एक बच्चा है और उस बच्चे के पास एक पासा है। क्या है? एक पासा है। आप भी जानते हैं कि जब एक पासा का मतलब लिडो पर 1 2 3 4 5 6 अंकित होता है, लेकिन वो जो बच्चा जो लिडो लिया है, जो पासा लिया है, उस पर ABCDE अंकित है। समझ रहे हैं ना? उस पासे पर अंकित है। अब इसकी परीक्षा बताना है कि जब वो बच्चा जब उस पासे को, उस डाइस को फेंकता है ना, तो बताना है परीक्षा ए प्राप्त होने की परीक्षा, ए के प्राप्त होने की परीक्षा। देखिए बच्चों 19वां का ये लगा रहे हैं, 19वां का ए नंबर प्रायिकता, ए के प्राप्त होने की परीक्षा, ए के प्राप्त होने की प्रायिकता है ना। एक देखिए यहाँ पर ए के प्राप्त होने की परीक्षा, यहाँ पर कह रहा है ना ए के प्राप्त होने की परीक्षा। अब बताइए टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। हम बताए हैं कि टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं। टोटल हमने नीचे लिख दिया ना। ए की परीक्षा बताना। ये बताइए ए कितने बार आया है? आप ही बताइए ए कितने बार है? ए यहाँ पर एक बार है ना, एक बार, और यहाँ पर एक बार है। ये 2 बार है ना। ये कितने बार है? 2 बार है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 है ना। हम परीक्षा में बताए हैं कि जो टोटल संभावना है उसको नीचे लिखते हैं, और जो प्रश्न में जो सवाल में पूछता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो इसकी टोटल संभावना कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को नीचे लिख देंगे। ए पूछ रहा है ना, तो ए कितने बार है? 1 बार, और 1 2 बार है ना, तो 2/6 यानी 2/6 होगा। इसको कटाओ तो 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होगा? 6 होगा। यानी कितना हो जाए? आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। 1/3 आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए इस पे चल रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि डी प्राप्त हो। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का को डी प्राप्त होने की प्रायिकता है ना। देखिए बच्चों, हाँ ब्लैक से हई अच्छे हो। अरे यार इसको इस तरह कर दे रहे हैं ना। अच्छे वहां सुनो, अब चेंज कर देंगे इसको, बताने के बाद उसको चेंज कर देंगे। बोला भाई हाँ। देखिए तो देखिए बच्चों, डी प्राप्त हो तो डी प्राप्त होने की परीक्षा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि डी प्राप्त होने की परीक्षा। तो परीक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं कि टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल क्या लिखते हैं? नीचे। तो टोटल कितने हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6 को नीचे लिखेंगे। और डी कितनी बार आया है बताओ? डी देखिए, डी केवल 1 बार आया है, केवल एक ही बार डी आया है, तो केवल ऊपर 1 हो जाएगा। यानी डी प्राप्त होने की परीक्षा कितना हो जाएगा? 1/6। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चल रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, डाउट को अवश्य क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 हल हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 20 यही है ना। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं,
देखिए इसको पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 20 में फिगर दिया है और ये फिगर यहाँ पर है, फिगर यहाँ पर है। तो इसको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाया गया है। 14.6 आकृति देखिए ना बच्चों, यहाँ पर है कि नहीं, देखिए 14.6 आकृति है ना। तो इसी आकृति से हमको परिक्ता निकालना है। 14.6 में दर्शाया गया है, आयताकार क्षेत्र में यादृश रूप से गिराते हैं। इसकी क्या परिक्ता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब देखिए बच्चों, व्यास यहाँ पर दिया है कि जो ये वृत्त है, वृत्त का व्यास कितना है, 1 मीटर है। ये वृत्त है तो वृत्त का व्यास कितना दिया है, वृत्त का व्यास दिया है 1 मीटर। यहाँ पर ध्यान करिएगा, वृत्त का व्यास कितना है, 1 मीटर। अब इसको ऊपर कर रहे हैं क्योंकि हमें इस फिगर से निकालना है, इसको ऊपर हम कर रहे हैं। वृत्त का व्यास कितना दिया है आप ही बताओ, वृत्त के जो व्यास दिया है वो 1 मीटर दिया है ना 1 मीटर। देखिए अब ये कहने का मतलब कि एक आयताकार बगीचा है यहाँ पर, ठीक ना, इसमें एक वृत्त बना दे रहा है, ये वृत्त, तो इसकी परिक्ता बनाना है, इस वृत्त का परिक्ता बताना है। तो पूरे क्षेत्रफलों में से देखिए इसका हल करिए। आयत का क्षेत्रफल ये आयत है ना बन रहा है, हल करिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई कितना है बताओ, लंबाई 3 मीटर है, लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 2 मीटर है। तो 3 दूनी के 6 मीटर स्क्वायर, ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। इस टोटल आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर आ गया ना। अब टोटल आयत का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त पहले देखिए यहाँ पर वृत्त का व्यास कितना दिया है बताओ, वृत्त का व्यास दिया है 1 मीटर। देखिए बच्चों क्वेश्चन देख लीजिएगा, वृत्त का व्यास 1 मीटर दिया है ना, तो हम 1 मीटर वृत्त का व्यास मान दे रहे हैं। व्यास को कभी भी व्यास को 2r से प्रदर्शित करते हैं, तो 2r बराबर 1 मीटर हुआ कि नहीं। तो r बराबर कितना होगा बताओ, 1/2 मीटर, कितना होगा ना। वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 1/2 मीटर। अब चलिए यहाँ पर चलिए देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल है ना बच्चों। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही ना होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये पाई यहाँ पर लिखे हैं, r का मान कितना है बताओ, r का मान 1/2। तो r की जगह पर 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी के 4। तो कितना हो जाएगा, पाई में 1 से गुणा करेंगे तो पाई/4, यही ना आएगा। अब हमें परिक्ता बताना है, हमें क्या बताना है, परिक्ता। तो देखिए यहाँ पर इसका परिक्ता हम बता रहे हैं, प्रायिकता है ना, परिक्ता। देखिए परिक्ता बताना है तो हम बताएं ना कि टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल बड़ा में क्या है, बड़ा वाला नीचे लिखते हैं। तो बड़ा आपका आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है बताओ, आयत का क्षेत्रफल 6 है ना, आयत का क्षेत्रफल 6 है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त बनाए हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना, ये जो वृत्त बनाए हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए ये पाई/4 है ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर पाई आ जाएगा और 4 छके 24 हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं ना, देखिए कुछ है नहीं, बस इसमें यही समझना है कि पहले इस जो ये आयत बना रहा है ना, बड़ा वाला आयत, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि नीचे जो रहता है ना वो बड़ा रहता है, नीचे टोटल रहता है, कुल रहता है। तो ये जो जितना आयत दिया है ना टोटल नीचे रहेगा। तो आयत का क्षेत्रफल 6 है तो 6 नीचे रहेगा, और इस छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का ही परिक्ता पूछ रहा है। तो जिसको पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो वृत्त का परिक्ता यहाँ पर लिख सकते हैं, वृत्त का परिक्ता। तो वृत्त वाला ऊपर, वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर हो जाएगा पाई/6। अब 4 छके 24, पाई/24 आपका आंसर हो गया है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अब चल रहे हैं, हटाए ना, हटा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब 21 पे चल रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 144 बाल पेन, समझने का प्रयास करिए। 100, देखिए बच्चों आवाज सुनाई दे रहा है ना, हाँ। 144 बाल पेनों की एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। देखिए बाल पेन है, कितने बाल पेन है? 144 को बाल पेन है और उसमें 20 जो बाल पेन है वो खराब है ना। हाँ, तो शेष अच्छे है ना, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, अच्छी बात है। हम वही ना पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन अच्छा हो, खराब तो पेन खरीदेंगे नहीं, वही इसमें लिख रहा है। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, अच्छी बात है, खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृश एक पेन निकाल कर आपको देता है। हम बताए हैं कई बार, यादृश का मतलब स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्र रूप से उसमें पेन निकालते हैं, स्वतंत्र रूप से पेन निकालते हैं, ठीक ना। इसकी क्या प्रक्रिया है कि आप वो पेन खरीदेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जितना ये सब लिखा है टोटल, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखा है, बकवास में समझने का प्रयास करिए, कुछ है नहीं। देखिए कह रहा है कि 144 को 144 बाल पेन है, 144 बाल पेन है, इसमें जो 20 बाल पेन है ना वो खराब है ना। तो हम खरीदना पसंद कौन सा पेन करेंगे? खराब। हम खरीदना पेन अच्छे ना खरीदना पेन पसंद करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है तो आप वो पेन खरीदेंगे तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छे माने अच्छा पेन खरीदेंगे, है ना। तो जो अच्छा पेन खरीदेंगे उसकी प्रक्रिया हमें बतानी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए आप पहला हल कर रहे हैं, पहला बच्चों पहला हल कर रहे हैं। देखिए अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता है ना बच्चों। देखिए अच्छे पेन खरीदने का प्रक्रिया, क्योंकि वो कह रहा है कि आप वो पेन खरीदेंगे तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे? अच्छा ही तो पेन खरीदेंगे, तो उसी का प्रक्रिया बताना है। अच्छे पेन खरीदने की प्रक्रिया क्या होगा बताओ। टोटल नीचे लिखेंगे, टोटल कितने पेन है बताओ। टोटल 144 पेन है ना। हम बताएं कभी परीक्षा में टोटल नीचे लिखते हैं, जो भी संभावनाएं टोटल होती है नीचे लिखते हैं। और टोटल कितने हैं पेन, बाल पेन? 144। तो 144 कहाँ लिखेंगे बताओ? 144 नीचे लिख देंगे। अब देखिए, अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है? अच्छे पेन, तो जो प्रश्न कहा था उसको ऊपर लिखते हैं, ये तो लिखते हैं ना। तो अच्छे पेन कितने हैं बताओ। देखो यहाँ पर 144, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो 144 टोटल पेन है और उसमें 20 पेन जो है खराब है। 20 पेन क्या है? खराब है। तो अच्छे पेन कितने आएंगे? देखिए आप लिख सकते हैं अच्छे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कहाँ लिख दे इसको, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं अच्छे। देखिए बच्चों, अच्छे पेनों की संख्या है ना, आप भी लिख लीजिएगा। अच्छे पेनों की संख्या, तो टोटल कितने पेन है? 144 पेन है। 144 में 20 जो पेन है खराब है, इसको घटा दो 120 को, है ना। तो जब 144 में 20 को जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा ये 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 124, यानी 124 पेन अच्छे पेन है। तो आपका अच्छे पेन का ही तो परीक्षा बताना है, तो 124 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहा अच्छे पेन, तो अच्छे पेन कितना है? 124, तो ये ऊपर हो जाएगा और टोटल नीचे हो जाएगा। तब कहा गया आंसर यही हो गया, है ना। अच्छे, देखिए यहाँ पर आप वो पेन खरीदेंगे, तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे? हम अच्छे पेन खरीदेंगे। तो अच्छे पेन खरीदने का पैसा कितना आ गया? 124 बटा 144, टोटल नीचे लिखेंगे। अच्छा जो पेन है ना, अच्छा पेन कितना है? 124, इसको ऊपर लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हुआ। अगर आप चाहेंगे तो इसको कटा भी सकते हैं, लो इसको कटा दो, ये भी आंसर सही है। या इसको चाहोगे तो आप कटा भी सकते हो, कटाओ, लो 2 से कटाओ, 2 6 12, 2 दूनी के 4, है ना। 2 7 14, 2 दूनी के 4, कितना हो गया? 62 वर्ष 72 हो गया। इसको पुनः कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ये 2 तिहाई 6 और 2 6 12, कितना आ गया बच्चों? 31 बटा 36।
है ना। यानी आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर 124/144 वो भी आंसर सही है, या इसको कटा दोगे तो कितना आएगा बताओ, 31/36, ये भी आपका आंसर सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। अब देखिए हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, हम तो खराब ही पेन नहीं ना खरीदेंगे, अच्छे पेन तो खरीदेंगे। तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि खराब पेन की परीक्षा बताना है। आप लिखो खराब पेन की प्रायिकता। देखिए बच्चों, खराब पेन की प्रायिकता निकाल। टोटल कितना है बताओ, टोटल कितना है, टोटल आपका 144 है ना, तो टोटल को नीचे लिखेंगे कि नहीं, टोटल लिखेंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि टोटल संभावनाएं जो है इसको नीचे लिखते हैं। अब खराब पेन की प्रायिकता बताना है, तो खराब पेन कितने हैं बताओ, खराब पेन 20 है, कितने हैं 20, तो 20 को आप ऊपर लिख दो, तो हो गया आपका आंसर 20/144। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर सही है, या इसको कटा भी सकते हो, कटा दो 2 से, 2 एकम में 2 जीरो 10 हो गया। इसको 2 से कटाओगे तो 72 होगा, फिर 2 से कटाओगे तो 5 होगा, इसको 2 से कटाओगे 2 3 6, 2 6 36, यानी कितना हो गया 5/36 आ गया। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर राइट है। तो ये आपका 21 नंबर का दोनों प्रश्न हम बता दिए, 31/36 अब 5/36। अब देखिए, अब आपका जो बुक है उस बुक में कौन सा आंसर दिया है, 124/44 दिया है कि 31/36 दिया है, क्योंकि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। 20/144 ये भी आंसर सही है, या इसको कटाओगे तो 5/36 ये भी आंसर सही है। अब आपका बुक में कौन सा आंसर दिया होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। अब चलिए हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत मजेदार है जी। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उदाहरण 3 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए इसमें उदाहरण नंबर 3 में जाना है, हालांकि उदाहरण नंबर 3 अब कहाँ जाएंगे आप लोग जाके देख लीजिएगा, हम देख लिए हैं। उदाहरण नंबर 3 में जाइए और उसके बाद ये आपका एक सारणी दिया हुआ है, सारणी, उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा बताना है। देखिए 2 का परीक्षा बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा है घटना 2 पासों की संख्याओं का योग। देखिए पासा कितने, 2 पासा है, तो कह रहा है कि 2 पासों की संख्याओं का योग 2 दे दिया, 3 दे दिया, इतना है, इसका परीक्षा इसमें बताना है। तो बताइए परीक्षा। तो पहले तो जब 2 पासे को आप फेंकेंगे, कितने पासे को, 2 पासे को, तो 2 पासे को फेंकेंगे तो उसका टोटल परीक्षा कितनी होगी, 36 होगी ना। तो 36 कंडीशन का आप लिख लीजिए। देखिए अब हम लिख रहे हैं 36 कंडीशन के। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है ना, इसीलिए इसको यहाँ हम यहीं से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दो पासों को, या जब 2 पासों को फेंकेंगे टोटल कितनी कंडीशन आएगी बताइए। जब 2 पासे को फेंकेंगे टोटल कितनी कंडीशन आएगी, 1 पासे का फेंकेंगे तो 6 पर 1 कंडीशन आएगा, और 2 पासे को फेंकेंगे तो 6 पर 2 यानी 6 का 36, कितना कंडीशन आएगा, टोटल 36 कंडीशन आएगा। कब, जब 2 पासा होगा तो 2 पासों के लिए, है ना, हम लिखे कि 2 पासों के लिए कंडीशन कितनी होगी, 36। अब वो 36 कंडीशन कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वो कंडीशन नहीं बनाएंगे, जब तक इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो कंडीशन बनाइए। चलिए देखिए आप कंडीशन, यहीं पर कंडीशन बना रहे हैं। देखिए पहले तो हम पासे लिखते रहे हैं। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। देखिए जब 1 पासे को फेंकेंगे तो ये कंडीशन होगा, जब दूसरे पासे को फेंकेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों। देखिए हम 2 पासे ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एक पासे पर 1 से 6 तक अंकित होता है। तो ये एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंकित है। फिर दूसरा का पासा लेंगे तो उसमें भी तो 1 से लेकर 6 तक अंकित होगा ना। अब इनका कंडीशन लिखिए। देखिए आप कंडीशन इनका लिख रहे हैं, है ना। देखिए
एक के साथ एक आएगा, आएगा ना, एक के साथ एक आएगा, ठीक। जब अब फिर उसके बाद क्या आएगा, एक के साथ दो आएगा, फिर एक के साथ तीन आएगा, ठीक, ओके। अब देखिए एक के साथ चार आएगा, एक के साथ पाँच आएगा, और एक के साथ क्या आएगा बताओ, छः आएगा, आएगा ना, बताओ। उसी तरह पुनः दो के साथ क्या आएगा, दो के साथ एक आएगा, दो के साथ दो आएगा, दो के साथ तीन आएगा, दो के साथ क्या आएगा बताओ, चार आएगा, दो के साथ पाँच आएगा, आएगा ना। दो के साथ कितना आएगा, छः आएगा, है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है ना। अब दो, एक हो गया, दो हो गया, तीन, तीन के साथ एक आएगा, तीन के साथ दो आएगा, तीन के साथ तीन आएगा, तीन के साथ चार आएगा, तीन के साथ पाँच आएगा, और तीन के साथ छः आएगा। उसके बाद चार बच गया ना, तो चार के साथ एक आएगा, चार के साथ दो आएगा, चार के साथ तीन आएगा, है ना, चार के साथ चार आएगा, चार के साथ पाँच आएगा, और चार के साथ कितना आएगा बताओ, चार के साथ छः आएगा। अब चलिए यहाँ पर पाँच, फिर पाँच के साथ एक आएगा, आएगा ना, पासे को जब फेंकेंगे तो। अब पाँच के साथ कितना आएगा, दो आएगा, पाँच के साथ तीन आएगा, पाँच के साथ चार आएगा, पाँच के साथ पाँच आएगा, और पाँच के साथ कितना आएगा बताओ, छः आएगा। अब लास्ट छः बच गया, तो छः के साथ कितना आएगा, छः के साथ वन आएगा, छः के साथ दो आएगा, छः के साथ तीन आएगा, छः के साथ चार आएगा, छः के साथ पाँच आएगा, और छः के साथ क्या आएगा बताओ, छः आएगा। देखिए समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसको हम सब बता दिए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप पार्ट 1 से देखिए, जो परीक्षा के जो बेसिक चीज बताए हैं, तो इसमें टोटल हम बता दिए सब कि देखिए यहाँ पर जब दो पासों को अगर आप फेंकेंगे, उछालेंगे, और टोटल कितनी कंडीशन बनेगी, टोटल 36 कंडीशन बनेगी। कितनी बनेगी, 36 कंडीशन। और वो 36 कंडीशन कौन कौन से हैं आपके सामने लिख दिए हैं, और टोटल 36 कंडीशन आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, है ना। टोटल 36 कंडीशन आपके सामने हम लिख दिए। अब इस 36 कंडीशन में से बताना है कि जब हम दो पासों को फेंक रहे हैं तो ऐसे कितने हैं जिनका योग 2 है। योग कितना आना चाहिए, योग 2 आना चाहिए। देख रहे हैं ना कि मतलब जब दो पासों को फेंकोगे तो ऐसा कितने कंडीशन बन सकता है जिनका योग दोनों को जोड़ने पर योग कितना है, 2। तो देखिए केवल एक कंडीशन बनना है, यही तो कंडीशन बनना है यहाँ पर। मान लीजिए कि पहले पासों को फेंकेंगे तो 1 आएगा, फिर दूसरे पासों को आपने फेंक दिया तो हो सकता है कि दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, है ना। जब पहले पासों का आपने फेंका तो हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए, फिर दूसरे पासों का आपने फेंका तो हो सकता है कि दूसरे पासे पर 1 आए। तो 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया ना, ये 2। तो 1 1 2 आ गया। और कोई कंडीशन बन रहा है। अब ये इसमें अगर चलेंगे तो ये इस पहले पर 1 आ रहा है, दूसरे पर 2, तो 2 1 3 आ जा रहा है ना। हमके तो 2 ही लिखना है। तो 2 आने का जो योग है, इन दोनों को योग में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आने का योग केवल 1 ही है। कितना है, केवल 1। तो इसकी अगर इसका परीक्षा लिखेंगे तो 36 हो गया, और 2 आने का योग कितना है, 1, तो 1/36 हो गया। उसी तरह आप 3 पर चलेंगे। इस पर 3 कितनी बार आ सकते हैं आप देखिए 3 का योग, तो इसमें 3 आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। 1 और 2 3, तो 1 और 2 3, एक कंडीशन हो गया 3 आने का। ये तो 1 और 3 4 हो जाएगा, ये आएगा ना, ये सब टोटल। अब यहाँ पर देखिए एक ये कंडीशन हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर 2 और 1 है ना, 2 1। जब आप पासे को फेंकोगे तो हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे के पासे पर 2 आए, है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आया कि नहीं, 2 1 और 2 का 3, तो यहाँ पर 3 ही तो पूछ रहा है। फिर इसमें जाओगे तो जब पासे को फेंकोगे तो हो सकता है कि पहले पर 2 आए, दूसरे पे 1 आए।
तो 2 1 इनको जोड़ोगे तो 3 आएगा कि नहीं, 2 और 1 3, तो 3 आ रहा है ना। तो कितने कंडीशन बनना है बताओ, 2 कंडीशन बनना है। कितने कंडीशन बनना है, 2। एक तो ये कंडीशन बनना है, एक ये कंडीशन, यानी एक ये कंडीशन बनना है, 1 और 2 3, और यहाँ पर 2 और 1 3, 2 कंडीशन बनना है ना। तो टोटल नीचे लिखेंगे, कितने कंडीशन बनना है, 2, तो 2 को ऊपर लिख देंगे, 2/36। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम 4 पर चलिए, 4 पर चलते हैं, है ना। 4 अब कह रहा है कि ऐसे कितने हैं जिनका योग 4 है, ऐसे कितने हैं जिनका योग 4 है। तो 4 कहाँ का आएगा, देखिए इसमें तो 4 आएगा। मान लीजिए इसमें मान लीजिए जब पासे को फेंकेंगे, हो सकता है पहला पासा पे 1 आए और दूसरा का पासा पर 3 आए, तो एक कंडीशन 4 यहाँ बन रहा है, ये तो 5 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर 4, हाँ 2 2 यहाँ पे 1 है। हो सकता है कि जब दोनों पासों पर 2 2 आ सकता है फेंकेंगे तो, और 4 कहीं बन रहा है जी, देखते रहो। हाँ एक यहाँ बन रहा है, देखिए 3 3 और 1, एक ये बन रहा है 3 और 1, एक ये 4 बन रहा है, और कुछ नहीं ना बन रहा है 4 ना। अब 4 नहीं बनेगा, तो देखिए इनका योग करेंगे तो 4 होगा, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4। जब एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी है, 36, 36 को नीचे लिखेंगे, और टोटल योग 4 का योग कितना बार आ रहा है, 4 का योग, तो 1 2 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3/36। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। अब चलिए इस पर, ये 5 वाले पर इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब ऐसे कितने इसमें है कि जिनका योग 2 पासों को जब फेंक रहे हैं तो योग कितना आ रहा है, 5। देखिए एक ये, देखिए बच्चों एक ये आ रहा है, ये वाला है ना। इसमें एक देखिए थोड़ा सा पेन को चेंज कर दे रहे हैं ना, गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। देखिए एक कितना कर रहा है, 5 ना, कितना कर रहा है 5। देखिए एक यहाँ 5 आ रहा है कि नहीं, एक कंडीशन है, एक और कितना है, 1,4। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं, तो 5 एक यहाँ पर, एक इसमें देखिए 5, हाँ 2 3, देखिए यहाँ पर 2 3, यहाँ पर है कि नहीं 2 3, यहाँ पर चलेंगे तो एक पासे पर 2, दूसरे पासे पर 3, तो 2 3 हो गया, है ना। अब तो और कहीं 5 आ नहीं रहा है। अब 2 3, अब यहाँ पर चलिए 3 2, यहाँ पर भी है 3 2 बच्चों, यहाँ पर हो गया आपका 3 और 2, ये भी हो गया, और 5 कहीं नहीं आ रहा है, हाँ 4 और 1, ये भी 5 आ रहा है, 4 और 1 है ना, ये भी 5 आ रहा है। अब कोई 5 नहीं आ रहा है ना, माने इतने 5 आएंगे। माने जब आप पासों को फेंकोगे तो हो सकता है पहले पासे को फेंके, हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए, या हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर 3 आए, या ये हो सकता है कि पहले पासे पर 3 आए, दूसरे पासे पे 1 आए, या ये भी हो सकता है कि पहले पासे पर 4 आए, दूसरे पासे पर 1 आए। इन सभी का योग 5 है। देखिए इनका भी 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5। अब 5 ही तो कह रहा है, कितना कर 5 ही ना कह रहा है, और टोटल 36 नीचे लिखेंगे। अब 5 कितने बार आए बताओ, 1 2 3 4, 4 ऊपर लिख देंगे, 4/36 आपका आंसर हो गया, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए 6 वाले, तो 6 वाले में टोटल 36 से नीचे लिख ही देंगे, लिखेंगे ना। अब 6 का योग देखिए इसमें से कहाँ बनना है, 6 का योग चलिए देखिए यहाँ पर बनना है 1 और 5। जब 1 और 5 ले रहे हैं तो 6 बन जा रहा है ना, अब 6 नहीं बनेगा। अब इसमें चलिए 4 2 6, देखिए 2 और 4 6 बन जा रहा है ना, 4 2 6, अब 6 तो बनेगा नहीं। अब इसमें चले 3 3, देखिए यहाँ पर 3 3 6, देखिए यहाँ पर है बच्चों 3 3 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 2 6, कितना हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पर 6 बन जा रहा है। अब क्या बना, देखिए 5 और 1 6, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बन जा रहा है 5 और 1 6, और 6 बनेगा नहीं, अब तो 6 नहीं बनेगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, अब नहीं बन पा रहा है। तो कितने बनेंगे 6 का, तो 1 2 3 4 5, तो 5/6 हो जाएगा, है ना। अब चलिए इसी तरह 7 पर चलिए, इसी तरह 7 वाले पर चलिए। देखिए 7 कहाँ आ रहा है, देखिए 1 और 6 7, 1 और 6 कितना हो जा रहा है 7, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर चलिए, देखिए 2 और 5, 5 2 7 आ जा रहा है ना, 2 और 5 7, इसमें भी 7 आ जा रहा है। और 7 कितना, देखिए 3 4, है ना, 3 और 4 कितना आ जा रहा है 7, और 7 कहाँ आ जा रहा है बताओ 4 3 कितना आ रहा है, 4 3 कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 4 3 7। उसके 5 2 7 आ रहा है ना, 5 2 7, देखिए 100
5 2 7, उसके बाद 7 कहाँ आ रहा है बच्चों, देखिए 6 और 1 7, कितना आ रहा है 6 1 7। तो यहाँ पर टोटल 36 नीचे बनेंगे और 7 का योग कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसको भी किया है, इस तरह कर लेंगे, आप बताओ कर लेंगे कि नहीं। वीडियो कितना मिनट हो गया यार, 30 मिनट हो गया, है ना बच्चों। तो आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए एक हम ये कर रहे हैं, बाकी आप करेंगे। 9 का योग, 9 का करिए। देखिए 9 कहाँ पा रहा है, देखिए 9 तो इसमें आएगा नहीं, इसमें 9 नहीं आएगा, इसमें 9, इसमें 2 4 6 2 8 ही तक आ रहा है। इसमें चलिए देखिए 9 9, देखिए हाँ 6 3 9, है ना, 3 और 6 9, 9 का योग कह रहा है 9, एक बार तो 9 आ रहा है, 3 6 9, उसके बाद 9 चलिए देखिए 5 4 9, है ना, 5 और 4 9, 5 4 9 आ गया ना, 5 4 9। उसके बाद चलिए देखिए 5, देखिए यहाँ पर 4 5 9, 4 और 5 9, यहाँ पर 5 4 9, देखिए यहाँ पर। उसके बाद 5 4 यहाँ पा रहा है, उसके बाद 9 कहाँ पा रहा है, देखिए 6 3 9, कहाँ आ रहा है 6 3, देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ये 3 6 है और ये 6 3 है। हो सकता है जब आप एक पासे को जब फेंकेंगे, हो सकता है कि पहले पासे पर 3 आए और दूसरे पासे पर 6 आए। हो सकता है कि पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए। समझ रहे हैं बात को ना, ऐसे ही है। और टोटल 36 नीचे लिखेंगे। अब बाटा में 9, 9 का योग कितने बार आ रहा है, 6 3 9 5 4 9 5 4 5 9 5 4 9 6 3 9, तो 1 2 3 4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना, कुछ है नहीं इसमें। तो बाकी ये 2 है ना, 2 आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग हल करिएगा। अगर ये दोनों नहीं आएगा, लिखिए, देखिए हल कर दे रहे हैं, फिर गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। देखिए हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर 10 पूछ रहा है ना, 10 कहाँ है बताओ, 10 देखिए यहाँ पर, इसमें 10 आएगा नहीं, इसमें 10 आएगा नहीं, 6 3 9 तक आ रहा है ना। देखिए इसमें 10 आएगा 4, देखिए 4 और 6, 4 6 10, इसमें 10 आएगा, इसमें 10 आएगा, 5 5 10, 5 5 10, 5 5 10 आ गया ना, और 6 5 तो 11 आ गया, फिर 10 10, देखिए 6 4 10, 6 और 4 10। अब तो कुछ आ नहीं रहा है 10 वाला, टोटल 36 नीचे हो गया, और 10 का कंडीशन कितने 1 2 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा। अब 11 वाला जो है बच्चों, 11 कंडीशन है ना, 11 वाला जो है, तो 11 कहाँ बनना है, देखिए 4 6 4 10, तो 11 इसके नीचे ही बनेगा। देखिए 6 4 10 आ गया ना, तो 11 इसके नीचे बनेगा। 5 5 10, 5 6 11, 5 6 11, 11 का एक कंडीशन। अब देखिए 11 6 5 10, 6 और 5 11, है ना, 6 और 5 11, 5 6 11, 6 और 5 11, टोटल 36 नीचे हो गया। और कंडीशन कितने बनना है 1 2, 11 का कंडीशन योग 2 ऊपर हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसी तरह है और कुछ नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यह कुल परिणाम 11 है। सही बात है, कुल परिणाम कितना है 11 है। देखिए 11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, कुल 11 हुआ, क्या ना लिख भी दिया है। 2 है कि नहीं, 2 2 3 इसे करते करते 11 और 12, कुल परिणाम कितना है 11 है। अतः प्रत्येक की परिकता 1/11 होगी। अब कह रहा है कि प्रत्येक की परिकता 1/11 होगी, इस फिगर में ही बताना है। अब बताइए कि प्रत्येक की परिकता 1/11 है, इसमें जाना है, इसमें। अरे इसका परिकता 1/36 है, इसका परिकता 2/36 है, इसका कुछ अलग है, इसका अलग है, सबका तो अलग अलग है। लेकिन इसमें कह रहा है ना कि सभी का परिकता, प्रत्येक माने सभी का परिकता कितना होना चाहिए 1/11 होना चाहिए। तो 1 सभी का परिकता 11 है नहीं ना, यानी ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। यानी क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? हम लिखेंगे सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि 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 प्रत्येक का परिकता
1/11, 11 नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। क्यों 1/11 नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबका परीक्षा जब निकाले हैं तो 1/11 तक किसी का परीक्षा नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि सभी का परीक्षा 1/11, यानी जो ये बात कह रहा है दूसरका में वो गलत कह रहा है। तो बस दूसरका में यही करना है, पढ़ना है, पढ़कर आपको उत्तर देना है। सहमत नहीं, देखिए आप कह रहा है क्या आप सहमत हैं कि 1/11 होगा? सहमत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक का परीक्षा 1/11 नहीं आएगा। देख रहे हैं ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन था, 22 तक था ना। बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। बाकी देखिए बच्चों, अगर समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम इससे भी अच्छे तरीके से आपको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। लेकिन आपसे हम प्रार्थना करते हैं, है ना, कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, है ना। देखिए आप लोग, हमें मालूम है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो पुनः सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। तो सपोर्ट करिए बच्चों। जय हिंद।